हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, कल मैंने CTET के 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे 2015 के। ठीक है, तो जिन्होंने ना देखे हो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास मैंने 2 प्ले लिस्ट बनाई हैं। वैसे तो 3 प्ले लिस्ट बनाई हैं, एक में यूपी टेट के हैं, एक में CTET के हैं और एक एनवायरमेंटल स्टडीज की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बनाई हुई है। तो एक प्लेलिस्ट जो है और मैं तैयार कर रहा हूं वो होगी एनवायरमेंटल स्टडीज टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व चल रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IAS, PCS या NTA नेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि मैं वो भी सीरीज शुरू कर रहा हूं। मैंने शुरू करी है, 2-3 मैंने वीडियो अपलोड करी हैं, वो PCS और सिविल सर्विसेज और NTA नेट से रिलेटेड। तो जिन्होंने ना देखे हो तो वो मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। और एक चीज मैं व्यूवर्स आपको मैं बता दूं कि अब तक तकरीबन जो है 212 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, और उसमें 15,000 से ज्यादा MCQs जो है वो मेरी वीडियो में अपलोडेड है। ठीक है, तो शायद ही आपको और किसी इतने कम समय में आपको और किसी YouTube चैनल पे मिले। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय तो अलग अलग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़े दिन बाद BEd की भी मैं शुरू करने जा रहा हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये CTET का आपका सितंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कि कांसा, जिसे हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं, 2 धातुओं का मिश्रण है। ये 2 धातुएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक तो है तांबा और एक है लोहा। ठीक है, आयरन। क्वेश्चन 2 कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, सेक कर, तलकर और भूनकर। क्वेश्चन 3 कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए, इसमें एग्जाम में जो है जो दिए गए हैं उनमें से एक भी कथन जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो स्टार इसलिए बना रखा है क्योंकि एक भी इसमें स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो नीचे देखिए बॉक्स में दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल एवं तिब्बत सीमा का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। तो इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। तो यह पेड़ कहां पाया जाता है? ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रेगिस्तानी ओक पेड़ है एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 देखिए, ऐसा क्वेश्चंस आपको जो है हर एक क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो आप लोग इसकी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर लें। कि कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 पर स्टेशन छोड़कर 8 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 पर नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2,649 किलोमीटर है। तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल मतलब कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 56 कैसे कि रेलगाड़ी द्वारा जो चली गई दूरी है वो है 2,649 किलोमीटर। रेलगाड़ी द्वारा लिया गया जो समय है, तो देखिए समय दे रखा है आपको, इसमें टाइम का ध्यान रखना, तो वो 47 घंटे 30 मिनट चली है। ठीक है, या 47.5 घंटे। तो चाल का जो फार्मूला होता है वो होता है दूरी अपॉन समय। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 2,649 को 47.5 से डिवाइड कर देंगे तो वो आएगा 55.768, यानी कि राउंड ऑफ में करेंगे तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 6 कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है?
तो ऑप्शन डी अक्टूबर से दिसंबर। क्वेश्चन 7 कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए करेक्ट है। एक्चुअली क्या है, ए, बी और सी तीनों ही जो स्टेटमेंट है, तो इसमें ऑप्शन ए में ए, बी और सी तीनों ही जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो खेजड़ी वृक्ष है वो मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। और सी की खेजड़ी वृक्ष जो है वो छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो देखिए बिल्कुल करेक्ट है। क्या है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, यानी कि 200 किलो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9 कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़ियो जिस गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा। क्या लिखा कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर चढ़ाया जाता है और यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह घर होना चाहिए। देखिए ये आंध्र प्रदेश और असम, तमिलनाडु और उत्तराखंड जो दे रखे हैं, ये एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो अगर सही तरीके से देखा जाए प्रश्न के हिसाब से, गांव क्षेत्र विशेष की जलवायु और उसके अनुकूल वहां के घरों की विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है। तो यह है गांव जो है वो एक्चुअली असम में होना चाहिए। असम दिया तो है बट थोड़ा सा लाइन में डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन 10 कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो सही आंसर देखें, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 6 बिंदुओं पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी उल्लू। क्वेश्चन 12 हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल को अपने घर के आंगन में लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ऑप्शन है आपका सही केरल। केरल में टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 14 कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो ये पक्षी कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो कि शिमला है और मध्य प्रदेश की राजधानी जो कि भोपाल है क्रमशः स्थित है दिल्ली के, ऑप्शन सी करेक्ट है कि उत्तर और दक्षिण में। क्वेश्चन 16 कि ईवीएस संक्षेपण फिल द ब्लैंक अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है, एनवायरमेंटल स्टडीज। क्वेश्चन 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार
करने का उद्देश्य फिल द ब्लैंक सुधार करना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चिंतन कौशलों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा थर्ड के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का उपयोग करती है। ठीक है, देखिए ये लाइनें आपके सामने हैं। अब पूछ रहा है कि नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर करेक्ट है कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 20 कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। तो ऑप्शन ए कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 22 कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह फिल द ब्लैंक में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। क्वेश्चन नंबर 23 शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचय कराना चाहती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका करेक्ट है। क्या है कि शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों जो कि क्रम में नहीं हो उसका अनुपालन करें। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें बी करेक्ट है। पहले सेकंड आएगा कि रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना, फिर फोर्थ ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर फर्स्ट प्रश्न लिखना और फिर थर्ड प्रश्न पत्र का संपादन करना। ठीक है, तो अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 26 कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। क्वेश्चन 27 यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है। तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें कि शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंता परक कौशलों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 28 कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, वो क्या है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए इसमें कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। क्वेश्चन 29 कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ठीक है, तो इसमें यह है कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। और लास्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है,
उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। तो इसका मुख्य कारण हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। तो व्यूअर्स, ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2014 का। ठीक है, चलिए आगे हम सीटेट का ही फरवरी 2014 का भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। देखिए, इसमें जो आपको एग्जाम में दे रखा है सत्य कथन का आंसर जो है वो एक भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनसे शरीर को उनके ठंडक मिलती है। ठीक है, और अधिकांश हाथी प्राकृतिक वातावरण में लगभग 2 घंटे तथा चिड़ियाघर में 4 से 6 घंटे सोना पसंद करते हैं। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 से 200 किलोग्राम तक पत्तियां खा जाते हैं। हालांकि यह मात्रा कभी कभी 300 ग्राम तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ए, बी और सी की मतलब इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। और यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, कौवा। क्वेश्चन 4 कि पोंचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, एक्चुअली जो पोचमपल्ली गांव वो सिल्क के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है और यह आंध्र प्रदेश और वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य में यह आ गया है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि ए, सी और डी कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस किया। सी, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। और डी, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता जाता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है अबू धाबी के बारे में। ठीक है, कि ए, बी और सी कि जो अबू धाबी है ये रेगिस्तानी इलाके में है। ठीक है, और बी है कि अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। ठीक है, और सी स्टेटमेंट है कि यहां की स्थानीय भाषा अरबी है। ठीक है, अच्छा, अबू धाबी की जो मुद्रा है वो यूएई दिरहम है और अबू धाबी यूएई जो संयुक्त अरब अमीरात है की राजधानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में दिखते हैं वे हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, काला और सफेद। ठीक है, चलिए ये एक जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपको डायग्राम से रिलेटेड दे रखा है। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि अगर मैं डिस्कस करने लगा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है कि एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। क्वेश्चन 9 की मृत सागर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो मृत सागर है उसका मतलब ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की कक्षा 3rd के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक या क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है,
तो नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में उसके किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है, तो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। क्वेश्चन 12 कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है, तो इसमें आपको यह बताना है कि नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युग्म अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। ठीक है। देखिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अगले पेज पर मैं बता देता हूं आपको। एक तो पहला स्टेटमेंट सही है कि हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, और दूसरा फोर्थ सही है कि मौखिक परीक्षा। देखिए ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 13 कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन सी विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। क्वेश्चन 14 कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई, तो नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर के आना। ठीक है। क्वेश्चन 15 कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्य चर्चा में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी की अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन 16 प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। क्वेश्चन 17 कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया, तो क्या है वो ऑप्शन? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। क्वेश्चन 18 कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। वो ये है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? तो इस कथन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ठीक है। क्वेश्चन 19 की ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है। देखिए ए और बी आपके सामने है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। चलिए क्वेश्चन 21 कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। क्वेश्चन 22 कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 23 कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्य चर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। तो ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 24 कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। क्वेश्चन 25 कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी मां दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास से किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। तो यह छात्र कहां का हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। देखिए, आपको बात बताऊं कि जो लिंग हु फेन एक खाद्य सामग्री है जो हांगकांग में रुचि के साथ खाई जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ नॉनवेज खाया जाता है तो वैसे ही यहाँ पे ये खाया जाता है लिंग हु फेन। यह खाद्य सामग्री विभिन्न प्रकार के सांपों का प्रयोग करके बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो सही कथन आपसे पूछ रहा है उसमें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु या उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन थर्ड की पॉइंट थर्ड बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। ठीक है, और पॉइंट फोर्थ की इसमें उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ए और बी, मतलब कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और बी भी बिल्कुल ठीक है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। ठीक है, देखिए, बाल होते हैं तो बच्चे देते हैं और बाल नहीं होते तो अंडे देते हैं। क्वेश्चन 28 कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है और मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ठीक है, मधुमक्खियां जो है अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में देती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, कि किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी जो डायरी है उसमें नीचे दी गई जानकारी प्रकट की है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है आपसे कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष जो है वो निकाले गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ए और बी की अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है और इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। ठीक है व्यूअर्स, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस क्वेश्चन पेपर का कि नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी के लिए एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही ठीक है। ठीक है, कि बी में कहा गया है आपसे कि ए, बी, सी और डी, और डी में कहा गया है केवल ए, सी और ई। ठीक है, चलिए तो व्यूअर्स ये था आपका सी टेट का क्वेश्चन पेपर 2014 के दोनों क्वेश्चन पेपर है। और इससे पहले के क्वेश्चन पेपर अगर आपने डिस्कस नहीं किए हैं तो वो आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं और उसमें प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं यूपी टेट की अलग प्लेलिस्ट है और सी टेट की
अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं डेली आपको देखिए कुछ ना कुछ वीडियो दे रहा हूं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।